हम लोग लास्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। तो आप अपना असाइनमेंट ज़रा ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने कर लिया था। आप अपना स्ट्रेट लाइन मोशन का असाइनमेंट ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर से देखेंगे तो ज़रा समझते हैं। 28 में सवाल पढ़िए। कह रहे ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट अटेन ए मैक्सिमम हाइट h। कह रहे कोई पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। तो देखो यहाँ से हमने मान लो किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका ये नहीं दिया, हमने मान लिया u से फेंका। ठीक यार, ये अंडर ग्रेविटी फेंका गया है ऐसे। ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h अचीव करता है। तो देखो h हाइट, मैक्सिमम हाइट हम किसे कहते हैं? जहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाए। तो मान लो यहाँ कहीं इसने अपनी स्पीड 0 कर ली और ये हाइट हो गई मैक्सिमम हाइट h। अब हम कह रहे हैं द पार्टिकल कवर द फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इन टाइम कैपिटल T। तो बताओ बेटा, टोटल डिस्टेंस के लिए ये पार्टिकल फिर वापस भी तो आएगा, ये अंडर ग्रेविटी वापस लौटेगा। ऐसे देखो आ रहा है, और जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो क्या बताओ फिर से u स्पीड से टकराएगा। कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस का जो 1/3 है, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, वो बताइए कवर कर रहा है कितने टाइम में? t टाइम में। तो हमसे कह रहे हैं कि सेकंड 1/3 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा, राइट। तो पहला 1/3 बताओ क्या होगा? ये h जाना और h वापस आना, h वापस आना। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2h। तो बताइए जरा 2h डिस्टेंस का 1/3, तो 2h डिस्टेंस का 1/3 ये होगा 2h/3। इसको कवर कर रहा है वो t सेकंड के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t सेकंड। ध्यान से देखना, ये पहला 1/3 है। तो बताओ ये वाला भी तो 1/3 होगा 2h/3, लेकिन ये कौन सा 1/3 है? ये आखिरी 1/3 है, तीसरा 1/3 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी t। टोटल डिस्टेंस 2h थी, हम उसके 3 हिस्से करने जा रहे हैं, 2h/3 2h/3 2h/3। तो ये 2h/3 पहला 1/3, ये 2h/3 आखिरी 1/3। तो बताओ बीच वाला जो दूसरा 1/3 है वो ये है बेटा, देखो ये वाला h/3 जाना और h/3 आना, ये 2h/3। हमसे कह रहे हैं इस 2h/3 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। और ऑप्शन देखो h, g और कैपिटल T के टर्म्स में है। तो हम अगर कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, या t बोलते हैं, चलो t है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी t होगा। तो बताओ जो आंसर होगा हमारा, बताओ वो होगा 2t। 2t हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 1/3 को कवर करने का टाइम। लेकिन आंसर में हमें बताओ h और g और कैपिटल T के टर्म्स में कहा गया। तो एक बार नोटिस करो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0 मान लें, तो देखो ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैपिटल T। तो ये बताओ स्मॉल t हो गया t0 माइनस कैपिटल T। अब बताओ t0 हम कैसे निकालें? तो यहाँ से पूरा h नीचे आने का टाइम अगर t0 है तो आप इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at²। u बताइए 0, ये हो गया h बराबर हाफ g t0²। तो यहाँ से बताओ t0 की वैल्यू हो गई रूट के अंदर 2h/g। तो यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ, देखो वैल्यूज 2 टाइम्स, ये हो गया रूट के अंदर 2h/g माइनस कैपिटल T। ये हमारा आंसर है। अब आप ऑप्शन में नज़र डालिए, ऑप्शन में नज़र डालिए, क्या 28 का सेकंड आंसर दिख रहा है? ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो सवाल में जो कहा गया हम करते चले गए, एकदम आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 and 30, 29 and 30।
इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल पढ़िए। ए पर्सन ऑन द टॉप ऑफ ए हिल थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। बताइए, ये मान लो एक हिल है, यहाँ से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, अंडर ग्रेविटी फेंका गया है, राइट। आगे बढ़िए। ही थ्रो अनदर स्टोन फ्रॉम द सेम प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी जगह से दूसरे पार्टिकल को नीचे फेंक दिया, अंडर ग्रेविटी फेंका है। हमसे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल ऑन द बॉटम ऑफ द हिल। कह रहे हैं दोनों पार्टिकल जब ज़मीन पर हिट करेंगे तो बताइए कितनी स्पीड, उनका स्पीड का रेशियो पूछा है। तो आप हमको एक बात बताओ, ये पार्टिकल और इस पार्टिकल में बताइए ज़रा जल्दी कौन पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा। तो पार्टिकल नंबर 2 सीधा नीचे जा रहा है, ये जल्दी पहुंचेगा। ये कह रहा सर मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया है, मुझे पहले ऊपर फेंका गया, मुझे कहा गया पहले ऊपर जाओ, तब तक जाओ जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम सर मैंने अगर t0 लिया तो कह रहा सर मैं लौटूंगा और वही ग्रेविटी मेरे लिए अब एक्सेलरेशन बनेगा और फिर मैं उसी जगह तक आऊँगा, उतनी ही स्पीड नीचे की तरफ बनाऊँगा, वापस आने में फिर t0 टाइम लूँगा। और अब कहेगा अब मेरा इसका मोशन एकदम आइडेंटिकल है। अब अगर यहाँ से मैंने नीचे जाने में, यहाँ तक जाने में t टाइम लिया तो ये कह रहा मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में t टाइम ही लगेगा। बताओ ये दोनों का टाइम बराबर होगा। तो पार्टिकल नंबर 1 ने ज़मीन तक पहुंचने में पार्टिकल नंबर 2 से कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0, कितना एक्स्ट्रा टाइम 2t0। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा t, कितना एक्स्ट्रा टाइम, तो वो होगा 2t0। यानी बताओ पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 के गिरने के कितने टाइम के बाद ज़मीन पर गिरेगा, तो वो टाइम होगा 2t0। अब t0 कैसे निकाला जाए, तो ये u0 हुआ, तो मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया u माइनस जी टी। ये देखो 0 हुआ, u माइनस जी t0, तो t0 की वैल्यू है u बाई जी। तो वो टाइम इंटरवल आ गया 2u बाई जी। इसका मतलब पार्टिकल नंबर 2 पहले गिरेगा, पार्टिकल नंबर 1 कुछ देर के बाद गिरेगा। कितनी देर के बाद गिरेगा, तो 2u बाई जी टाइम के बाद गिरेगा, राइट। या ऐसे कहें कि अगर मैंने एक साथ ना फेंका तो पार्टिकल नंबर 2 को कितने टाइम तक हम पकड़ के रखें ताकि दोनों ज़मीन पर एक साथ पहुँचे, तो हम कहेंगे इसे पहले फेंक दो, इसे पकड़े रहो। कब तक, जब तक ये ऊपर जाए और लौट के यहाँ आ जाए और फिर इसको फेंक दो, तो दोनों बताओ एक साथ ज़मीन पे पहुँचेंगे। तो हमसे ये इसी सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टिकल नंबर 2 को कितनी देर तक रोक के रखें ताकि दोनों ज़मीन पर एक साथ पहुँचे, तो वो टाइम होगा 2u बाई जी। इतने टाइम के लिए अगर हम पार्टिकल नंबर 2 को रोक के रखें तो फिर ज़मीन पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम अलग अलग सेम, तो आप कह रहे हैं सर बराबर हो, वो मैंने मान लो t माना है। तो बताओ इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आने में u प्लस जी टी, इसकी वेलोसिटी बोलो u प्लस जी टी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो बताओ इन दोनों पार्टिकल की टकराते समय, ग्राउंड पर गिरते समय जो स्पीड है, बताओ वो अलग अलग है कि बराबर बराबर। तो आप कहना सर बराबर है, तो इनका रेशियो 1:1। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका आंसर सी है और जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका आंसर ए है। तो 29 और 30 मैंने दोनों कर दिए बेटे। जब ये दोनों ज़मीन पर टकराएंगे तो टकराते समय स्पीड बराबर है,
लेकिन पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 के कितने टाइम के बाद टकराएगा, तो वो आंसर है 2u/g, राइट। अब हम देखेंगे 31 नंबर मैंने पिछली क्लास में कराया। 32 नंबर देखो बेटा, 32 नंबर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे आप लोग। 32 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट ए एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो कह रहे हैं पार्टिकल को हमने ज़मीन से कुछ हाइट पर ए पॉइंट से ड्रॉप किया है। तो मैंने आपको सिखाया था कभी भी बोला जाए पार्टिकल इज रिलीज्ड या ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और ये पार्टिकल अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा। इट फॉल फ्रीली एंड पासिस थ्रू 3 पॉइंट बी, सी एंड डी विद बी सी इक्वल टू सी डी। तो ध्यान दो, रास्ते में ये 3 पॉइंट से पास किया, एक बी पॉइंट हमने मान लिया है, इसकी स्पीड वी वी हो गई, और नीचे सी पॉइंट, यहाँ स्पीड हमने बी सी मान ली, और पॉइंट नीचे गया, यहाँ हमने पॉइंट डी मान लिया, यहाँ स्पीड हमने बी डी मान ली। चलो इसके और नीचे गया या नहीं गया सवाल में नहीं दिया, तो ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे बात करेंगे। कह रहा सच दैट बी सी बराबर सी डी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये गैप और ये गैप बराबर, लेकिन कितना है नहीं पता। तो हम इसे अगर y मान लें तो ये भी y मान ले रहे हैं। y की वैल्यू नहीं गिवन है, ये हमने कंसीडर कर लिया कि b से c तक का गैप y है, तो उन्होंने कहा था बी सी बराबर सी डी, तो c से d तक का गैप भी हमने y मान लिया। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम b टू c, बताओ b से c तक आने में जो टाइम होगा वो 2 सेकेंड, और C से D तक आने में जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। कह रहा टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A टू B, तो बताओ A से B तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है ये हमको निकालना है। देखो हमें टाइम पूछा, हम तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये h भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अच्छा बताओ B से C तक y चलने का टाइम 2 सेकंड है, C से D तक अगला y चलने का टाइम 1 सेकंड है। बताओ उतना ही दूरी चलने का टाइम कम हो गया, क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ती चली जा रही है, रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस नीचे आने में टाइम कम लगता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात हो, हम सवाल कैसे सोचें कि क्या करें कि सवाल हो जाए, हमें ये टाइम निकालना है। तो देखना ध्यान से यार, अगर हमें यहाँ की वेलोसिटी निकालना है किसी तरीके से बी पॉइंट की, तो बताओ ए पे 0 है, यहाँ की वेलोसिटी निकल आई है मान लो, तो टाइम आ जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी से। ये हाइट भी आ सकती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो। तो ज़रा ध्यान से देखो, बी से सी तक देखो, बी से सी डाउनवर्ड मोशन, कितना नीचे गया वाई, कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो बताओ जरा इक्वेशन लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक y नीचे आया, u देखो, u का मतलब b पॉइंट की वेलोसिटी, तो इसे लिखेंगे वी बी, टाइम बोलो 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी, और टाइम देखो 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो y बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी b प्लस ये 4/2 2 इंटू 10 20, इक्वेशन नंबर 1।
अब देखना जरा, अगर हम तुमसे कहें सी से डी तक देखें अगर, तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। उससे बेहतर पता क्या, बी से डी देख लो डायरेक्ट। अगर हम बी से डी देखें तो पता है इनिशियल पॉइंट बी माना जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वी भी मानी जाएगी। और हम इक्वेशन लगा दें एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ बी से डी तक के लिए एस हो गया 2y। बताओ यू लिखा जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी बी पॉइंट पर, और टाइम हो गया 3 सेकेंड। हम बी से डी तक देख रहे हैं, प्लस हाफ एक ही जगह बेटा ग्रेविटी है, और टाइम हो गया 3 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये देखो 2y 3vv प्लस ये देखो 10 लेना है इसको, तो 5 × 9 45, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत करीब पहुंच गए आंसर के। इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो 2 टाइम्स y की वैल्यू हो जाएगी 2vv प्लस 20 बराबर 3 वेलोसिटी v प्लस 45। तो ये देखो 4 वेलोसिटी v प्लस 40, 3 वेलोसिटी v प्लस 45। इधर लाओ बेटा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हमने देखिए यहाँ से 40 को इधर ले गए, तो हमारी बी पॉइंट पर वेलोसिटी 5 आ गई। अगर बताओ ये 5 आ गई, तो ए से बी तक, ए से बी डाउनवर्ड मोशन, ए से बी डाउनवर्ड मोशन, इक्वेशन लगा दो v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो u कितना 0, v भी बताओ फाइनल पॉइंट b है, तो ये 5, ये वेलोसिटी b है, ये a है, और a ग्रेविटी हो जाएगा राइट। तो 5 ये 0, ये ग्रेविटी, टाइम निकालना है। टाइम आ गया 5/g का मतलब 10.5 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ चुका बेटा। अच्छा बताइए, अगर वो हमसे हाइट निकालने को कहते हैं, तो हम ए से बी तक, ए से बी तक डाउनवर्ड मोशन के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें। तो ये एस हो गया एच, यू हो गया 0, हाफ एक ही जगह ग्रेविटी, और टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक हाफ सेकेंड। अभी अभी निकला है। तो ये देखो g/8, और g/8 का मतलब है 10/8 यानी 5/4 मीटर, ये हाइट हो जाएगी। हालांकि हमसे सवाल में हाइट नहीं पूछी है, केवल ए से बी तक का टाइम पूछा था, और वो टाइम बेटा आ गया 0.5 सेकेंड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इसे पहले नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हटा दें इसको। अब देखिए, अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 में 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। चलिए सवाल पढ़ते जाएंगे, फोटो बनाते जाएंगे। हमने ग्राउंड से ए पॉइंट से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, तो मान लो स्पीड वी ए, और ये अंडर ग्रेविटी फेंका है, राइट। अब करें इट टेक टाइम t1 टू रीच द पॉइंट बी। तो ये बताओ पार्टिकल ऊपर जा रहा है और रास्ते में इसको बी पॉइंट मिल गया, और ए से बी तक जाने में इसने टाइम t1 खर्च किया, और बी पॉइंट पर मान लो स्पीड बचा vb। अब आगे देखते हैं। बट इट स्टिल कंटिन्यू टू मूव अप, ये अभी और ऊपर जा रहा है। तो बताओ ये मान लो और ऊपर गया, और यहाँ पहुँचने पर सी पॉइंट पर मान लो इसने अपनी स्पीड 0 करी। अब हमसे कह रहे हैं इफ़ इट टेक फर्दर t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट बी। तो बताओ क्या ये फिर से लौटेगा और 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी आएगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, और जब ये ए पॉइंट पर पहुंचेगा फिर से वी ए से टकराएगा, और इसी पॉइंट पर जब पहुंचेगा बी पॉइंट पर, तो क्या बताओ इसकी स्पीड डाउनवर्ड वी भी रही होगी। सवाल समझ लो, ए से बी तक का टाइम t1 है, और बी से ग्राउंड तक का टाइम, ये पूरा टाइम t2 कहा गया है। अच्छे से देख लीजिए, बी से ग्राउंड तक का टाइम t2 कहा गया है। तो यार जरा एक बार बताओ, यहाँ से ये पूरा ज़मीन तक का टाइम t2, जिसमें से ये टाइम t1 है, तो बताओ यहाँ से c तक जाना और c से b तक आना का टाइम t2 माइनस t1। तो ये टाइम होगा t2 माइनस t1 का आधा b से c। तो c से b तक का टाइम भी होगा t2 माइनस t1 का आधा। हमको बताना है हाइट ऑफ द पॉइंट b फ्रॉम द ग्राउंड। हमको ये हाइट पूछी है, a से b तक की हाइट। तो देखो कितना आसान है, हमको b से a तक का ये गैप निकालना है h। तो पता हम पहले क्या करें, हम पहले c से b तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके यहाँ की वेलोसिटी निकाल लें। तो देखो c से b तक डाउनवर्ड मोशन, इक्वेशन b बराबर u प्लस ए टी। तो ये फाइनल वेलोसिटी vb, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ग्रेविटी और टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 माइनस t1 बाई 2। तो बताओ v पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ गई वो g बाई टू t2 माइनस t1, ये हमारा वेलोसिटी b का आ गया। अब देखिए हमको b से a तक का ये गैप, ये h निकालना है। तो बताओ हम क्या करें, b से a तक डाउनवर्ड मोशन, b टू a डाउनवर्ड मोशन, और हम इक्वेशन लगा दें s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h, u बताओ vb, टाइम बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है बताइए वो t1 है, ये t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी है और टाइम t1 का स्क्वायर। देख लीजिए भाई, हमको ये गैप निकालना था, यहाँ की वेलोसिटी आ चुकी है, रख दीजिए। तो h बराबर बी पॉइंट की वेलोसिटी g बाई 2 t2 माइनस t1 इंटू t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। t1 को अंदर करिए, h बराबर g t2 t1 बाई 2 माइनस g बाई 2 t1 स्क्वायर प्लस g बाई 2 t1 स्क्वायर। ये नंबर कैंसिल हुआ। तो बताइए वो हाइट आ गई h, g t1 t2 बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही h हमको निकालना था। a से b तक का जो गैप था वो बताओ गैप आ गया g t1 t2 बाई 2। नोट कर लीजिए इसको। अब इसी क्वेश्चन, इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। पहले जो असाइनमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में कह रहे हैं वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए रूफ एट द इंस्टेंट व्हेन ए ड्रॉप इज अबाउट टू लीव द रूफ द सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप बिलो द रूफ आर इन रेशियो। ध्यान दीजिए, कह रहा रूफ से 2 लगातार ड्रॉप के बीच में एक फिक्स टाइम इंटरवल है। तो कह रहे हैं कि जब कोई ड्रॉप यहाँ से गिरने वाला है तो ऑलरेडी 3 नीचे ड्रॉप दिए गए हैं, तो कह रहे हैं उनके बीच का जो गैप है उनका रेशियो बताना है। और यहाँ पर हर 2 लगातार ड्रॉप के बीच में एक फिक्स टाइम इंटरवल रखा गया है। तो सुनो बेटा, नीचे अगर 3 ड्रॉप ऑलरेडी हैं और चौथा ड्रॉप गिरने वाला है तो ये 4th नंबर का ड्रॉप, और ये जब भी गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडर ग्रेविटी। अब इसके नीचे कह रहे हैं 3 ड्रॉप ऑलरेडी हैं, तो 3rd नंबर यहाँ होगा, 2nd नंबर यहाँ होगा, 1st नंबर यहाँ कहीं होगा। अब देखिए हर 2 लगातार ड्रॉप के बीच में एक फिक्स टाइम का इंटरवल है। 4 और 3 के बीच में टाइम t0, 3 और 2 के बीच में t0, 2 और 1 के बीच में टाइम t0। हमें पता करना है इनके बीच का गैप S1, S2 और S3, इनका रेशियो निकालने को कहा गया। S1:2 S3 का रेशियो क्या होगा, ये हमारा सवाल है। बहुत आसान। सबसे पहले एक काम करें, S1 निकालते चलो। तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए S1 बराबर ut प्लस हाफ AT² लगाओ। देखना ध्यान से, तो देखना अगर हम यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन इस्तेमाल करें तो ये S1 u हो गया 0, हाफ एक ही जगह ग्रेविटी, और टाइम बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम t0। तो S1 की वैल्यू हो गई हाफ GT02। अब देखिए अगर हम बताओ 3rd से 2nd तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए सेम इक्वेशन रिपीट करें तो S बराबर ut जब लिखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए u, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ से 4 से 2 तक के लिए सीधा इक्वेशन लगा दें। S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का गैप S1 प्लस S2, u बताओ 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी और टाइम 2t0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 2t0, तो 2t0 का स्क्वायर। तो देखिए S2 की वैल्यू, इसे स्क्वायर करो, 4GT02/2 माइनस S1, और S1 की वैल्यू है हाफ GT02। तो आप देख रहे हैं ये आ गया 3/2GT02, S2 आ गया। सिमिलरली अगर हमें S3 निकालना है तो हम यहाँ 4 से लेके 1 तक का पूरा गैप बताओ। ये 1 नंबर वाला ड्रॉप जब यहाँ से गिरा होगा तो वो भी 0 वेलोसिटी से आया होगा, अंडर ग्रेविटी आया होगा, और इसने डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3 कवर किया। तो अगर हम पार्टिकल नंबर 1 के लिए बात कर लें जो पहले नंबर का ड्रॉप है, और उसके लिए सेम इक्वेशन रिपीट करते हैं, तो बताओ ये कितना नीचे आया, S1 प्लस S2 प्लस S3, और बताइए u0 हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी और टाइम इसको लगा 3t0। तो यहाँ से देखिए S3 की वैल्यू ये हो गया 9GT02/2 माइनस S1 प्लस S2। तो देखो S3 बराबर 9/2GT02 माइनस S1 प्लस S2 की वैल्यू देखो 4/2GT02। तो यहाँ रख दो 4/2GT02। तो S3 आ गया 5/2GT02, ये S3 आ गया। अब ज़रा गौर से देखिए S1 ये है और S2 ये है, ज़रा गौर से देखिए तीनों को, तीनों में हाफ GT² कोफिशिएंट है।
कॉमन है, तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 3 और इधर 5, तो इनका जो रेशियो आएगा S1 S2 S3 का वो 1:3:5, ये आंसर होगा। इसे नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ना तब तक। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं ए बलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान लो एक बलून है, ऊपर की तरफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके जा रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये एक्सेलरेशन की वजह से ऊपर उठेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड तक ये ऊपर उठा। मान लो यहाँ कहीं पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 8 सेकेंड है, और इस 8 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक के लिए v बराबर u प्लस at लगा दो। तो v बराबर u0 है, एक्सेलरेशन 1.25, टाइम है 8 सेकेंड, तो ये आ गया देखो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब बताओ बेटा, हमसे क्या कह रहे हैं कि आफ्टर 8 सेकेंड ए स्टोन इज रिलीज्ड। तो बताओ पहले ये हाइट भी निकाल लेते हैं, चलो, कि ये कितनी हाइट तक ऊपर गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालने के लिए चाहे तो लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चाहे लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये देखो u0 है, ये बताओ बेटा 10 आया है, 2 × 1.25 इंटू s, तो s की वैल्यू देखो 100/2.5, ये आ गया 40 मीटर। तो ये देखो 40 मीटर ऊपर उठ गया, राइट। अब यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू है। कह रहे हैं आफ्टर 8 सेकेंड ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून। अब हमने यहाँ से एक बलून से एक स्टोन को छोड़ा, ये मान लो स्टोन है, ध्यान से देखना। बताओ ये स्टोन भी तो बलून से के साथ था, तो इसके पास भी बताओ वेलोसिटी रही होगी, इस स्टोन के पास भी मोमेंटम रहा होगा। तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो इस स्टोन की बताओ वेलोसिटी 0 लेंगे या बलून वाली लेंगे? तो आपका जवाब होगा बलून वाली लीजिए, क्योंकि ये स्टोन भी बलून के साथ था, इसके साथ मोशन में था, मोमेंटम में था, तो इसकी वेलोसिटी भी बलून वाली होगी और 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ होगी। अब जैसे ये बलून से अलग होगा तो इसका एक्सेलरेशन अब बलून वाला नहीं होगा। अब बताओ एक्सेलरेशन इस पे लगने लगेगा केवल ग्रेविटी। अब ये अंडर ग्रेविटी आएगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द, देखिए कह रहे थे स्टोन विल, अब ऑप्शन दिए गए हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, कितने टाइम में ये ज़मीन पर पहुंचेगा, ऐसी बातचीत हमसे कर रहे हैं। तो देखिए भाई समझते हैं। सबसे पहले यार ये यहाँ से एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो मैंने पिछली क्लास में कराया था कि 40 मीटर की हाइट से ये स्टोन ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ ग्रेविटी अगर 10 है तो अब तुम समझदार हो, बताओ कितने टाइम के लिए ऊपर जाएगा? तो आप कहेंगे 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, राइट, क्योंकि ग्रेविटी 10 है तो 10 का रिटार्डेशन 10 की वेलोसिटी को 1 सेकेंड में 0 कर देगा। मैं तुमसे कहूँ ये हाइट कितना ऊपर जाएगा, ये हाइट h। तो आप कहोगे सर हम स्टोन के लिए यहाँ से यहाँ तक
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH लगा दें, ये हुआ 0, ये था 10 का स्क्वायर 2GH, तो H हो गया बेटा 100/20 यानी 5 मीटर। तो ये बताओ 5 मीटर हाइट आ गई है, ये वाली 5 मीटर। अब देखो ये यहाँ से 0 वेलोसिटी से बताओ ज़मीन तक आना है, कितना लौट के आना है? 40 + 5 45 मीटर। और मैंने मान लिया इसको वापस आने में t सेकेंड और लग गए यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ लौटते में डाउनवर्ड मोशन में आप यहाँ से वापस आते समय इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut + ½ GT²। u बेटा देखो 0 हो गया, ये 45, ½ g की वैल्यू 10, t²। कट करिए, देखो इधर ले जाओ पहले 290, 10 से काटो 9, t² बराबर 9, t बराबर 3 सेकेंड। तो ये टाइम बेटा 3 सेकेंड हो गया। जवाब देना। टोटल डिस्टेंस, हर एक बात का जवाब लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो यहाँ से 5 मीटर जाना और 45 मीटर वापस आना, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। अगर हम लिखें टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बताइए पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? 40 मीटर, 40 मीटर। और डायरेक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डाउनवर्ड। तो 40 मीटर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम, टोटल टाइम, इस पार्टिकल को जमीन तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, टोटल टाइम 4 सेकेंड। तो ऑप्शन में नज़र डालिए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कवर ए डिस्टेंस 40 मीटर, गलत हो गया, डिस्टेंस 50 मीटर है। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, गलत, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है। कह रहे हैं रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन में कह रहे हैं बिगिन टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, कह रहे हैं हमने जैसे ही इसे छोड़ा तो क्या ये तुरंत नीचे जाने लगा? नहीं, ये पहले किधर जा रहा? ऊपर, और फिर लौट के आएगा। नोट करिए। अब हम आपको कुछ सवाल और मोशन अंडर ग्रेविटी के कराने जा रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए भाई, इसे मैं रब कर रहा हूँ। ऐसे बलून वाले भी 1-2 सवाल और करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोशन अंडर, ये असाइनमेंट भी आपको दिया गया है, आप चाहें तो हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, ठीक है? हालांकि असाइनमेंट आपके पास है, लेकिन आप क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। लेकिन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड from the roof of a tower of height h, फुल स्टॉप वाले लिखें। टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस covered by it in last second of motion, total distance covered by it in last second of motion is equal to distance covered by it in first 3 seconds, is equal to distance covered by it in first 3 seconds. Then value of h is right. तो देखो सवाल क्या है, हमने किसी टावर से, ध्यान से देखिएगा, किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया जीरो वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी। तो कह रहे हैं ये पार्टिकल आखिरी 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो पहले 3 सेकंड की डिस्टेंस के बराबर है। सवाल समझ लो, कह रहे हैं आखिरी 1 सेकंड का डिस्टेंस पहले 3 सेकंड की डिस्टेंस के बराबर। अगर ऐसा है तो ये h कितना होगा, टावर की हाइट। तो ध्यान दो जरा, आखिरी 1 सेकंड कैसे कहेंगे पहले ये समझते हैं। बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में अगर इसको t सेकंड लगे, पूरा नीचे आने तक मान लो t सेकंड लगे, तो बताओ जरा जो आखिरी सेकंड होगा, मान लो अगर शुरू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 5 सेकंड लगे, तो क्या 5वां सेकंड ही आखिरी सेकंड होगा? तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकंड लगे तो बताओ tवां सेकंड ही तो आखिरी सेकंड होगा। तो देखो जरा STth, क्या मैंने आपको nवें सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था? यस, u प्लस हाफ a 2n की जगह t-1। तो बताओ अगर हम यहाँ t रख दें तो ये बताओ tवें सेकंड यानी आखिरी जो 1 सेकंड है उसके अंदर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो STth बराबर u देखो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, और ये 2t-1 इक्वेशन नंबर 1। ये हमने आखिरी 1 सेकंड, जैसे हम t1 सेकंड कह रहे हैं तो आखिरी 1 सेकंड देखो बेटा ये होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम अगर t सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t-1 है, और ये बताओ हमारा आखिरी 1 सेकंड है। तो आखिरी 1 सेकंड हम किसे कहेंगे? जो आखिरी 1 सेकंड है वो t1 सेकंड कहा जाएगा, क्योंकि ये फोटोग्राफ t-1 का है, ये फोटोग्राफ t सेकंड का है, तो t1 सेकंड ये है, और इस 1 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट ये। अब देखो उन्होंने क्या कहा, पहले 3 सेकंड। तो बताओ पहला 3 सेकंड अगर हम किसी पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी छोड़ते हैं तो पहले 3 सेकंड में ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकंड, और इस 3 सेकंड में मान लो ये चला, इसे हम लोग s बोल दें। तो उन्होंने क्या बोला कि ये पहले 3 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट और ये आखिरी 1 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट था STth, जैसे हम लोग SNth बोलते थे। तो बताओ शुरू के 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसे हम S3 नाम दे दे रहे हैं पहले 3 सेकंड का। तो बताओ ut 0, हाफ एक ही जगह ग्रेविटी और टाइम t 3 सेकंड का स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दिया बेटा, और ये दूरी बराबर कही है। तो देखो हाफ g इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 में ये बराबर कर रहा हूँ मैं, हाफ g 2t-1 और ये हाफ g 9 3 का स्क्वायर, ये हमको गिवन है, बोला गया है। ये बताओ आखिरी 1 सेकंड के अंदर का डिस्टेंस और ये पहले 3 सेकंड के अंदर का डिस्टेंस बराबर कहा है, मैंने बराबर करा, हाफ जी कैंसिल, 2t-1 बराबर 9, 2t बराबर 10, t बराबर बेटा आ गया 5 सेकंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम 5 सेकंड लगा, और अगर बेटा टोटल टाइम 5 सेकंड लगा तो ये पता कर लो कि पूरे 5 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा, वही एच हमें निकालना है। अगर हमने ये पता कर लिया कि बताओ पूरे टावर को क्रॉस करने में टाइम 5 सेकंड लग रहा है, तो उस 5 सेकंड में वो कितना नीचे आएगा वही निकाल लो। तो इक्वेशन लगा दो, एस बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u देखो 0 है,
ये एच हमको निकालना है, हाफ ए की जगह जी है, और टाइम हो गया बेटा 5 सेकंड का स्क्वायर। काटो जरा, 10/2 5 इंटू 25, 125 मीटर आंसर। ये बेटा आंसर है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आपको, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे करेंगे। मान लो कभी भी कहा जाए एनवा सेकंड, एनवें सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, सवाल भी कराए थे इस पे 1-2। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसमें वेरिएबल फंक्शन वाले क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेरिएबल फंक्शन वाले जो सवाल होते हैं आपके यहाँ 1-2 सवाल आते हैं ऐसे, तो वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे और उसकी बेसिक मैथमेटिक्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिजिक्स में उसका क्या एप्लीकेशन है वो बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ के बाद फिर हम लोग वेक्टर, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर रिलेटिव मोशन। तो ध्यान दीजिए, अगला सवाल, क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 80 मीटर हाई टावर। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 80 मीटर हाई टावर। 80 मीटर की हाइट के टावर से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, मतलब रिलीज कर दिया जीरो वेलोसिटी से। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, आफ्टर 2 सेकेंड another particle is thrown downward from the tower। फुल स्टॉप वाला लिखिए, both the particle reach the ground simultaneously। दोनों पार्टिकल जमीन पर एक साथ पहुंच रहे हैं। both the particle reach the ground simultaneously। फुल स्टॉप के बाद लिखें, इनिशियल स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल इज। तो कह रहे हैं बताओ बेटा, जो दूसरा पार्टिकल है उसको हमने कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा। ध्यान दीजिए, तो देखो सवाल पढ़ लो पहले। हमने एक टावर से पहले पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी फेंका, और ये बताओ ये टावर है मान लो h हाइट का, ध्यान से देखना। हमने बताओ दूसरे पार्टिकल को, बताओ इसे फेंका मान लो t बराबर 0 पर, तो जो दूसरा पार्टिकल है बताओ उसको 2 सेकंड के बाद फेंका। 2 सेकंड के बाद का मतलब हुआ t बराबर 2 सेकंड। अच्छा बताओ, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा होगा, तो बताओ जरा, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, उस t में से 2 सेकंड तक हम इसे पकड़े रखे और फिर फेंका, तो हमने इसको अब एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, और हम कह रहे हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ गिरा उसी क्षण मतलब साइमल्टेनियस ये पार्टिकल नंबर 2 भी यहाँ गिरा। बताओ पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 एक साथ जमीन पे पहुंचे,
एक साथ पहुंचने का मतलब समझो, अगर इसको लगे 10 सेकेंड, फॉर एग्जांपल समझाएं, अगर इसे लगे 10 सेकेंड तो ये कहेगा मुझे लगा 8 सेकेंड। क्यों? कह रहे 2 सेकेंड के बाद तो मुझे फेंका गया है, मुझे 2 सेकेंड तक तो पकड़ के रखा गया तब फेंका गया है, तो मुझे केवल 8 सेकेंड ही लगा। तो बताओ इसे कम टाइम में पहुंचना है, लेकिन पहुंचेंगे एक साथ। एक साथ मतलब जब ये गिरा तब ये गिरा, लेकिन ये कह रहा हमने टाइम कम लिया। क्यों? क्योंकि कुछ देर तक हम इसको फेंके ही नहीं। तो बताओ अगर इसे लगा t सेकेंड तो ये कह रहा मुझे लगा t-2 सेकेंड। बोलो भाई, यानी बताओ इसने h कवर किया t टाइम में, इसने उतना ही h कवर किया t-2 टाइम में। तो हमसे कह रहे हैं बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी u क्या रही होगी। तो बताइए हम क्या करें। पार्टिकल नंबर 1 को देखो, पार्टिकल नंबर 1 को देखो, h बराबर, अच्छा बताओ टावर की हाइट दी गई है, कितना दिया गया 80 मीटर, 80 मीटर टावर की हाइट है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ पार्टिकल नंबर 1 के लिए h बराबर ut0 हाफ gt²। तो बताओ ये 80, इसे काटो 10/2 5t², t² बराबर 16, t आ गया 4 सेकेंड। यानी बताओ पहले पार्टिकल को अगर यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड लगे हैं तो इसने कहा मुझे तो केवल 2 सेकेंड ही लगे हैं। तो बताइए अब यहाँ से यहाँ तक उतना ही h, ये 2 सेकेंड में आ रहा है। तो मैं पार्टिकल नंबर 2 के लिए सेम इक्वेशन रिपीट करूंगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो देखना भाई इसको भी 80 मीटर ही जाना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, इसके पास टाइम 2 सेकेंड का है, हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी और टाइम 2 का स्क्वायर। तो देखो बेटे हमको u निकालना है, तो ये हो गया 2u प्लस, देखो भाई ये 2 से ये पावर चला गया, अरे जाएगा कि नहीं यार, ये 4/2 है तो ये 2 बचा 10 20, तो ये 20, तो 2u बराबर होगा 60, तो u आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर, यानी पार्टिकल नंबर 2 को इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड फेंका गया होगा। नोट करिए, अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो बेटा। अगली क्लास में हम लोग वेरिएबल फंक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मैं जानता हूँ मेडिकल स्टूडेंट इन सबसे थोड़ा सा डरते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, तो उसके कल हम आपको अगली क्लास में डर ख़त्म करेंगे और पूरा एक एक सवाल कितने तरीके से वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं सब करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर, सवाल लिखिए, पहले सवाल लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। लेकिन वाटर ड्रॉप्स, सवाल लिखिए, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप, from a tap which is 5 meter above the ground, which is 5 meter above the ground, right? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, फुल स्टॉप वाले लिखे। द थर्ड ड्रॉप is leaving the tap, the third drop is leaving the tap
द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप at the instant the first drop touches the ground. At the instant the first drop touches the ground. Right, full stop वाला लिखिए. how far above the ground how far above the ground is the second drop. How far above the ground is the second drop at that instant? How far above the ground is the second drop at that instant? अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. करें नल से टैप से वाटर ड्रॉप्स गिर रहे हैं. हर 2 लगातार ड्रॉप के बीच में एक फिक्स टाइम का इंटरवल रखा गया है. यानी पहला ड्रॉप गिरा, उससे t0 टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप, दूसरे से तीसरा ड्रॉप के बीच में t0 टाइम लगेगा. कह रहे हैं जब टैप से तीसरे नंबर का ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है उस समय पहले नंबर का ड्रॉप जमीन पे पहुंच चुका है, जमीन को टच कर रहा है. तो बताओ जो दूसरे नंबर का ड्रॉप हवा में है वो जमीन से कितना ऊपर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ध्यान दीजिए, सवाल मैं करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन देखिए भाई, सवाल में हमसे कह रहे हैं एक टैप. तो चलिए एक टैप बना लेते हैं. ऐसे ये टैप है, यहां से वाटर ड्रॉप गिर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा जरा. तो ये वाटर ड्रॉप थर्ड नंबर, ये मान लो सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर का ड्रॉप यहां पहुंच गया और यही जमीन है, ये ग्राउंड है. सवाल पढ़ लो बेटा. टैप का ग्राउंड से जो हाइट है वो 5 मीटर दिया है. हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5 मीटर हाइट पर एक टैप से वाटर ड्रॉप्स एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फॉल कर रहे हैं. तो ये देखो 0 वेलोसिटी से अंडर ग्रेविटी और एक रेगुलर टाइम के बीच, इनके बीच का टाइम अगर t0 तो इनके बीच का टाइम भी t0. कह रहे हैं जब तीसरे नंबर का ड्रॉप टैप को छोड़ रहा है, पहले नंबर का ड्रॉप जमीन पर पहुंच चुका है. अगर ऐसा है तो कह रहे हैं बताओ जो सेकंड नंबर का ड्रॉप होगा वो जमीन से कितना ऊपर होगा. ये हाइट हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है. पता है हम क्या करेंगे, ये हाइट निकालने से बेहतर है हम पहले ये निकाल लें y. तो 5 मीटर में से y माइनस कर देंगे, h आ जाएगा. राइट. तो सुनो भाई, बताओ जो पहले नंबर का ड्रॉप है जब वो यहाँ से गिरा होगा तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरा होगा. यस. और यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे आया, 5 मीटर. कितने टाइम में नीचे आया, 2t0. तो बताओ बेटे पार्टिकल नंबर 1 के लिए, यानी ड्रॉप नंबर 1 के लिए, पार्टिकल नंबर 1 ड्रॉप नंबर 1 के लिए आपने कहा सर इक्वेशन लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. देख लो. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, u बोलो 0 से गिरा, हाफ a की जगह ग्रेविटी, टाइम बोलो बेटे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 2t0. तो यहाँ रख दिया मैंने 2t0 का स्क्वायर. तो ये बताओ 5 बराबर, सही है ना. अब देखो ये कितना हुआ 5 और ये हो गया 4t0 का स्क्वायर. हमने g/2 को 5 लिख दिया, 5 से 5 कैंसिल, 1/4 बराबर t0 स्क्वायर. t0 की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 सेकेंड. अगर t0 1/2 आ गया तो पता तुम क्या करो, पार्टिकल नंबर 2 से पूछ लो. देखो आप आंसर के बहुत करीब. पार्टिकल नंबर 2 से पूछ लो कि आधा सेकंड में, बताओ ये टाइम आधा सेकंड में बेटा आप कितना नीचे जाओगे, ये पूछ लो. किससे, सेकंड नंबर से. तो हमने सेकंड नंबर की ड्रॉप से कहा कि आप बताइए आधा सेकंड में कितना नीचे आया. तो कह रहा लगा दो इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पार्टिकल नंबर 2 के लिए. तो मैं पार्टिकल नंबर 2 के लिए सेम इक्वेशन रिपीट करने जा रहा हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ध्यान से देखना. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट y, u देखो 0,
हाफ ए की जगह ग्रेविटी और टाइम बोलो ज़रा, हाफ सेकेंड का स्क्वायर। तो ये देखो y आ गया 5/4 मीटर। अच्छा बताओ अगर ये दूरी 5/4 मीटर है तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, h। तो ये h हो जाएगा, पूरी हाइट में से ये y घटा दो तो 5 माइनस y, तो बताओ 5 माइनस 5/4, तो ये देखो ज़रा 15/4, ये बताइए ज़रा 3.75 मीटर। ये हमारा आंसर बेटा, ये आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, एकदम आसान है भाई। हटा दें बच्चों। देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्लास में ही करा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहे, राइट। तो आप असाइनमेंट हम आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, आपके पास असाइनमेंट होगा, आप उससे मैच करा सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन लिखवा भी दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि अगर नहीं भी आपके पास असाइनमेंट है तो आपके पास सवाल का लैंग्वेज क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो अगला सवाल लिखिए, लिखें ए बलून, क्वेश्चन लिखें बेटा, ए बलून इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ए बलून इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second, फुल स्टॉप वाले लिखिए, when it is 75 meter, when it is 75 meter above the ground, when it is 75 meter above the ground, a stone is gently released, a stone is gently released, a stone is gently released। तो बताओ जब वो बलून 75 मीटर हाइट पे पहुंच गया तो हमने एक स्टोन को जेंटली छोड़ दिया, राइट। आगे लिखें, द टाइम टेकन बाय द स्टोन, the time taken by the stone to reach the ground is, the time taken by the stone to reach the ground is, कह रहे हैं उस स्टोन को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए भाई, आप लोग ट्राई करिए, सवाल ट्राई करिए, एटलीस्ट एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए। फिजिक्स के हर क्वेश्चन में कोशिश करा करिए एक रफ डायग्राम। अब देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे कहें सवाल जो था उसमें कह रहे थे एक बलून है, ऐसे एक बलून है और ये बलून बताओ बेटा ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और पता है ये स्पीड इसकी कांस्टेंट रखी गई है, तो ये लगातार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। और जब ये यहाँ पहुँच गया, कितनी हाइट ऊपर, 75 मीटर, अभी भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम यहाँ से एक स्टोन को जेंटली रिलीज कर रहे हैं, तो जवाब देना, जब हम स्टोन को यहाँ छोड़ेंगे तो बताओ स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कि बलून वाली होगी, तो सबका जवाब है बलून वाली होगी। यार बताओ अगर हम एक टावर पे खड़े होकर ऐसे जेंटली रिलीज कर दें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन अगर हम एक मूविंग कार से छोड़ें तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग कार वाली होगी
और वजह साफ है, ये स्टोन भी बलून के साथ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ली जाएगी। और ये अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी देखो नीचे लगेगा, इसके लिए रिटार्डेशन। हमको इस सवाल में पता करना कि ये पार्टिकल जमीन तक, ग्राउंड तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा ये कैसे जाएगा, पहले जाएगा ऊपर, वेलोसिटी क्या करेगा 0, और फिर बताओ यहाँ 0 वेलोसिटी से वापस आएगा ऐसे, और यहाँ आकर के गिरेगा। तो देखो बेटा ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो मैंने आपको सिखाया था, और ये गैप कितना है 75 मीटर, ये गैप हमने आपको सिखाया था कि जो इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। देखो इस सवाल में हमसे ये तो पूछा नहीं है कि यहाँ से ऊपर कितने टाइम में जाएगा फिर कितने टाइम में लौटेगा, टोटल टाइम पूछा है। तो हम पता क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाते हैं। बताओ थोड़ी मदद करना मेरी, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये सब वेक्टर है बेटा, और जो वेक्टर हैं हम उनको रखने जा रहे हैं विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। बताओ डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल ये फाइनल, बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होती है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, और डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल। तो बताओ बेटा यहाँ से यहाँ पहुँचा 75 मीटर डिस्प्लेसमेंट, किधर की तरफ, इनिशियल से फाइनल नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया देखो -75। हमने अपना साइन कन्वेंशन मान लिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं, हमने अपना साइन कन्वेंशन अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो बहुत अच्छे समझ लो बेटा, ये -75 क्यों लिखा, क्योंकि ये इनिशियल से गया, भले ही ऐसे घूम के, मुझे नहीं मतलब, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट 75, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल, तो ये इनिशियल से फाइनल 75 मीटर नीचे की तरफ है। तो नीचे का मतलब डाउनवर्ड का मतलब माइनस, u बोलो, इनिशियल वेलोसिटी 10 ऊपर प्लस 10t, हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे की तरफ -g t²। जितने भी वेक्टर थे हमने सबको विद डायरेक्शन इस्तेमाल कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, चलो एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं, ये -5t² बचा, 5 से डिवाइड कर दो 15, 2t - t², इस तरफ ले आओ, t² - 2t - 15 बराबर 0। 15 का ऐसा फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 2 तो 5 और 3, तो t² - 5t + 3t - 5 = 0। t कॉमन लो, t - 5 + 3 कॉमन लो, t - 5 = 0। पूरे से t - 5 कॉमन लिया। तो बताओ बेटे, एक बार इसको 0 करोगे तो t बराबर 5 सेकेंड, ये हमारा आंसर, और एक t आ रहा -3 सेकेंड, जो कि संभव नहीं, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ से शुरू करेंगे t बराबर 0, तो ये नेगेटिव में टाइम तो नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया 5 सेकेंड। ये पार्टिकल स्टोन जमीन पर 5 सेकेंड के बाद पहुंच जाएगा, राइट। अब हम एक दो वेरिएबल फंक्शन वाले सवाल जिनमें डिफरेंशिएशन वगैरह यूज होता है, केवल इसलिए करा रहे हैं कि मैं ये बता सकूं आपको कि कल अगली क्लास में मैं किस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, केवल ये बताने के लिए, राइट। तो 2 सवाल हम लोग और करने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, लेकिन अगली क्लास में हम पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेरिएबल फंक्शन वाले जितने भी सवाल होते हैं वो उस टाइप के, उस कैटेगरी के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ज़रा।
अगर हम आपसे कहें एक सवाल है, जैसे हमसे कहा जा रहा है किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 32t माइनस 8t³/3 दिया गया है। ये पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ दिखाया गया है। देख लो बेटा, ये x क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, और t क्या है, टाइम। हमसे कह रहे हैं फाइंड, क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हमसे कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल when particle is at rest। ऐसे सवाल हमसे पूछेंगे। हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है बेटा, वो भी कब बताना है, जब वो पार्टिकल रेस्ट पर आया। सवाल समझ लो, कह रहे हैं जब वो पार्टिकल रेस्ट पर देखा गया उस समय उसका एक्सेलरेशन बताइए। तो पता क्या करें, इस x को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखना हमको a निकालना है। देखो a पूछा है, कब पूछा है, जब पार्टिकल रेस्ट पे, यानी जब वेलोसिटी जीरो, तो पहले वेलोसिटी जीरो करके वो टाइम निकालो, यानी हमको उस टाइम पर एक्सेलरेशन निकालना है, उस टाइम पर जब वेलोसिटी जीरो हुई। तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बनाएंगे और उस वेलोसिटी को जीरो करेंगे, वो टाइम निकालेंगे कि किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई, और उस टाइम पर एक्सेलरेशन निकाल देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो dx/dt ये बनता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे बहुत सारे सवाल अगली क्लास में होंगे। तो डिफरेंशिएट करो तो यहाँ बचा देखो 32 माइनस इधर से 3 बार 8t², तो t² बराबर आ गया 4, t आ गया 2 सेकेंड। यार ये वेलोसिटी आई, ध्यान देना, इस वेलोसिटी को मैंने जीरो कर दिया बेटा। या एक काम करिए, थोड़ा सा अलग करिए इसको, ऐसे करिए कि अभी आप जीरो मत करिए एक साथ। देखिए यहाँ से पहले वेलोसिटी का फंक्शन आ गया 32 माइनस 8t², ये वेलोसिटी आ गई, ध्यान से देखना। अब हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो। तो देखो जो वेलोसिटी आई है उसे जीरो कर दीजिए। तो बताओ इसको जीरो करो तो 32 माइनस 8t² बराबर जीरो, t² बराबर 4, t आ गया 2 सेकेंड। तो पता है सवाल क्या बन गया, t बराबर 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है। तो मैं कहूँगा इसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बनेगा a dv/dt, और ये बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस इधर से 2 बार 16t। बताओ ये कितना आ गया, 16t। अब बताइए भाई यहाँ पर a बराबर माइनस 16t आ रहा है। हमको एक्सेलरेशन पूछा है जब वेलोसिटी जीरो हुई, और वेलोसिटी जीरो कब हुई, तो वो टाइम है 2 सेकेंड। तो t को 2 डाल करके एक्सेलरेशन निकाल लो, तो माइनस 16t की जगह 2 रख दिया, तो a बराबर माइनस 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर। राइट, एक सवाल और करेंगे, फिर अगली क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज एक सवाल और करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं अगली क्लास में आपको क्या कराने जा रहा हूँ। और ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। हटा दें। अब देखिए देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन से आपको और बात क्लियर होगी। हमसे कह रहे हैं किसी भी पार्टिकल का
डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग, x बराबर 5t दिया है एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t दिया है। तो ये पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग है, x बराबर 5t, और y के अलोंग है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t। हमसे कह रहे हैं फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। देखो 45 तो बहाना 30 कह सकते थे, कुछ भी कहते हैं। हमसे कह रहे हैं जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाएगा वो टाइम कितना होगा। तो पहले तो एक बात सुन लो, ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ये पार्टिकल मान लो ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन, ये एक्स ये वाई, तो ये पार्टिकल मारकर ऐसे चलता जाए। तो ये बेटा एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ये होगा वी एक्स, ये होगा वी वाई। हमसे कह रहे हैं बताओ ये एक्स वाई प्लेन था, देखो ये एक्स और ये था वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन में ये मारकर ऐसे जा रहा है, मान लो ये पार्टिकल है। तो बताओ ये वी एक्स इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ये वी एक्स ये वी वाई और ये एंगल थीटा जो कि कहा गया 45। तो बताओ अगर हम यहाँ टेन थीटा लगा दें तो टेन थीटा क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स होगा या नहीं होगा। अब बस थीटा को 45 रख देंगे, वी वाई और वी एक्स हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने माना ये पार्टिकल मान लो इस एक्स वाई प्लेन में ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये उसका एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी, ये वाई के अलॉन्ग। तो चलो भाई इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी एक्स अपॉन डी टी ये बनेगा वी एक्स और ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी टी तो ये बनेगा वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट वाई के अलॉन्ग है, तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग बनेगा, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई। तो ये बताओ बनेगा 4t + 1, यहाँ से 2 बाहर आएगा, 4t + 1, t का डिफरेंशिएशन 1। अब क्या वैल्यू रख दो, तो ये 10 45 वी वाई की वैल्यू 4t + 1 अपॉन 5, ये 1 हुआ, तो 5 बराबर 4t + 1, तो 4 बराबर 4t, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। यानी ऐसा 1 सेकेंड के बाद होगा जब उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल बनाएगा। अगर कोई हमसे कहे इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखिए, तो ये लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो देखो बेटा वी एक्स 5 आई कैप और ये 4t + 1 जे कैप। ये हमने पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया। अगर कोई कहे t बराबर 1 पे वेलोसिटी बताओ तो t को 1 रख देंगे, कोई कहे t बराबर 2 पे बताओ t को 2 रख देंगे, कोई कहे t बराबर 3 सेकंड बताओ t को 3 रख देंगे, कोई कहे इनिशियल वेलोसिटी बताओ तो t को 0 रख देंगे। क्लियर है। अब इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे और हम उसमें पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे और फिर हम वेरिएबल फंक्शन वाले x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जितने भी तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है सब पर एक एक दो दो सवाल करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।